नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शल्य पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में बलराम जी की तीर्थ यात्रा तथा प्रवास क्षेत्र के प्रभाव का वर्णन की कथा को पढ़ा था। आज उत्पान तीर्थ की उत्पत्ति, धृत मुनि का उपाख्यान की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उद्पान तीर्थ में पहुंचकर बलदेव जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य दान में दिया। वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस तीर्थ में पहले त्रित मुनि रहा करते थे। वे बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने वहां कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके दो भाई थे जो उन्हें कुएं में छोड़कर घर चले गए थे। इससे उन्होंने दोनों भाइयों को शाप दे दिया था। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, वह उद्पान कुआ तीर्थ कैसे हुआ तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों? दोनों भाइयों ने उनका परित्याग क्यों किया? वे उन्हें कुएं में छोड़कर क्यों चले गए? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ कैसे किया और सोमपान किस तरह किया? यह सब कथा मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी कहने लगे, राजन, पहले युग की बात है। 3 सहोदर भाई थे जो मुनिवृत्ति से रहा करते थे। उनके नाम थे एकत, दित और त्रित। वे सब वेद वेदता थे और तपस्या से ब्रह्मलोक में स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा पिता का नाम था गौतम। गौतम जी अपने पुत्रों के तप, नियम और इंद्रिय निग्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ काल के बाद जब गौतम परलोकवासी हो गए तो उनके यजमान लोग उनके पुत्रों का आदर सत्कार करने लगे। उनमें भी त्रित मुनि अपने शुभ कर्म और वेदाध्ययन के द्वारा पिता के समान ही सम्मानित हुए। एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और दित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, हम लोग तित को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करावें और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें। फिर यज्ञ करके प्रसन्नता पूर्वक सोमपान करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करवाकर उन्हें बहुतेरे पशु प्राप्त किए। उन सबको लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले। त्रित मुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे आगे चलते थे और एकत तथा दित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते जाते थे। पशुओं का यह महान संग्रह देखकर एकत और दित के मन में यह चिंता समाई कि कौन सा उपाय हो जिससे ये गौ त्रित को न मिलकर हम सब हमारे ही पास रह जाएं। फिर वे परस्पर कहने लगे, त्रित तो विद्वान है, उसे और भी बहुतेरी मिल जाएंगी। इन गौओं को तो हम अब दोनों ही मिलकर अन्यत्र हाँक ले चलें और त्रित को अलग कर दें। उसकी जहाँ इच्छा हो चला जाए। इस प्रकार सलाह करते हुए वे मार्ग तय कर ही रहे थे कि रात्रि का समय हो गया। रास्ते में एक भेड़िया खड़ा था। पास ही सरस्वती के तट पर बहुत बड़ा कुआं था। त्रित मुनि की दृष्टि उस भेड़िए पर पड़ी। उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते दौड़ते उसी कुएं में जा पड़े। भीतर से उन्होंने आर्तनाद किया। उनके दोनों भाइयों ने उसे सुना भी, परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की। भेड़िए का भय तो था ही, लोभ ने भी उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा था। इसलिए त्रित को कुएं में ही छोड़कर वे चलते बने। उस कुएं में पानी का नाम नहीं था, सिर्फ बालू भरा हुआ था। सब और घास और लताएं बढ़ गई थीं, जिससे उसका ऊपरी भाग ढका रहता था। अपने को कुएं में गिरा देख त्रित को मृत्यु का भय हुआ। उनकी सोमपान की इच्छा भी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान तो वे थे ही, सोचने लगे, इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ। इतने में कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर उन्होंने बालू भरे कूप में जल की भावना करके संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की। फिर अपने में हो तृप्त की
और उस लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋग यजु और साम का चिंतन किया। इसके बाद कंकड़ों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीसकर लता से सोमरस निकाला। फिर पानी में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोमरस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमुल नाद किया। महात्मा त्रित की यह वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंज उठी। देव पुरोहित बृहस्पति जी को भी यह सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा, त्रित मुनि यज्ञ हो रहा है, वहाँ हम लोगों को चलना चाहिए। वे बड़े तपस्वी हैं, यदि नहीं चलेंगे तो क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की सृष्टि पर डालेंगे। बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ हो जहाँ त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहीं गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। देवताओं ने कहा, हम अपना भाग लेने आए हैं। त्रित ने कहा, देवताओं देखो मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूँ। यह कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधि पूर्वक देवताओं को उनके भाग अर्पण किए। इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले, आप इच्छा अनुसार वर मांगिए। मुनि ने कहा, इस कुएं से मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करें उसे सोमपान करने वाले की गति प्राप्त हो। राजन त्रित मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंग मालाओं से सुशोभित सरस्वती नदी लहरा उठी। उसके जल के भीतर ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उनके मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए। त्रित मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आए। वहां अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को शाप दिया। तुम लोग पशु के लालच में पड़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आए हो, यह महान पाप किया है। इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी अपनी डाढ़ें लिए इधर उधर भटकते फिरो। तुमसे गवय, रीछ और बानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। उनके ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़िए की शक्ल में दिखाई देने लगे। बलदेव जी ने नदी के भीतर ही स्थित उद्पान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उसके जल से आचमन करके वे वहाँ ब्राह्मणों की पूजा करने लगे और नाना प्रकार के दान देने लगे। तत्पश्चात वे विनशन तीर्थ में गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में उद्पान तीर्थ की उत्पत्ति, त्रित मुनि का उपाख्यान की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम विनशन आदि तीर्थों का वर्णन, नेमशीय तथा सप्त सारस्वत तीर्थों का विशेष वृत्तांत की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह मूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही यह कथा आगे बढ़ेगी। और कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। आपका दिन अच्छा हो।